गोरखा हित सर्वोपरि। तृणमूल कांग्रेस में चल रहे भारी उठक पटक के बीच सिलीगुड़ी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कई टीएमसी नेताओं के अपने पार्टी छोड़ने की खबरों से लगातार मीडिया उत्सुक बन रही है और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि ममता की तानाशाही से अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है और आने वाले समय में भाजपा में आने वाले लोगों की सुनामी आएगी। राजू ने आगे कहा कि मेरे पास 2021 में आगामी राज्य चुनावों के संबंध में भाजपा के संगठनात्मक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत सारी बातें आदान प्रदान की है। 2021 के चुनाव सिर्फ मतदान के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक जागरूकता का विकल्प है जो पश्चिम बंगाल में हर कोई चाहता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरह से जो है तानाशाह की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, ये पश्चिम बंगाल की समस्त जनता और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही है कि इस टीएमसी सरकार को हम पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक दें और जाकर के बंगाल के खाड़ी में डाल दें। और उसी के लिए जो है ये सब तैयारी है। अब सांगठनिक बैठक है और आने वाले 2021 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बहुत सारे विषय के ऊपर में चर्चा होगी, क्योंकि ये सांगठनिक विषय है। इससे ज़्यादा डिटेल जो है मैं आपको नहीं बता सकता, मेरी अपनी जो है सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता को दिशा निर्देश देने वाला और आने वाले 2021 के समय में भाजपा किस रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, उसके ऊपर में मार्गदर्शन हमारे अधिकारियों के माध्यम से सभी कार्यकर्ता और नेताओं को मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एक या दो नाम नहीं है, ऐसे 50 से ज़्यादा लोग जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और वो सब जो है अलग अलग पार्टियों के होंगे, क्योंकि टीएमसी के भी जो सांसद हैं या जो उनके विधायक हैं, जो करंट सिटिंग एमएलए हैं, वो जिस तरह से टीएमसी सरकार एक परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है उसके वो खिलाफ हैं। और जिस तरह की सरकार 10 साल से टीएमसी की उन्होंने देखी, जिसके कारण जिन सरकार के माध्यम से जो है जनताओं को इतनी पीड़ित होना पड़ा, उनकी इतनी उपेक्षा हुई, उन सब को लेकर के बहुत नाराज़गी है और भारी तादाद के अंदर में अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र शामिल होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। और रही बात, आप अभी लेटेस्ट एक जो है विवाद जो है ऑनरेबल गवर्नर को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार के बड़े बड़े नेता, नामी नेता जिस तरह से उल्टे बयान दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए बंगाल में संविधान खतरे में है। बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में संविधान जो है वो वेंटिलेटर पे है। किसी तरह उसको नष्ट करने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास हो रहे हैं टीएमसी सरकार के माध्यम से, और उनके नेता जो है गवर्नर के खिलाफ इस तरह के जो है वो भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, टीएमसी सरकार के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनको ठीक कराना बहुत आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो उचित है। गवर्नर साहब का पूरा फोकस है फ्री एंड जो है सही ढंग से चुनाव हो, बगैर डर और भय के चुनाव हो, उसके लिए वो लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से संविधान को वेंटिलेटर में रखी है, उसको वेंटिलेटर से निकालने के लिए वो एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। उनको टीएमसी के नेताओं के उनकी औकात वो बार बार याद दिला रहे हैं, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरे देश में जिस तरह से पिछले 6 साल में तेजी से विकास हुआ है, वही विकास पश्चिम बंगाल में भी होगा। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में वो सब क्षमताएं हैं, वो सब पोटेंशियल है। हम पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, वो सब क्षमताएं हैं और उस क्षमताओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे उसके अंदर में जो है सोनार बंगाल का जो सपना हम सब लोग देखते हैं, आप और हम सब लोग जो देखते हैं, वो अवश्य पूरा होगा। नमस्कार।
को आने से क्या अशांति बढ़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति आकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, अपना संगठन का काम कर सकता है, और वो विमल गुरुंग जी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहमत नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। शांति होगी नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। कल तक स्टेट गवर्नमेंट ये कहती थी कि विमल गुरुंग एक आतंकवादी है और जो है उसके कारण अशांति होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ऐसे 50 से ज़्यादा लोग भाजपा में जल्द से जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है जहां पूरे पश्चिम बंगाल की जनता, जितने भी अच्छे नेता, सब पार्टियों को मिल करके बंगाल को बचाने का समय है। आज बंगाल के अंदर में संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ, म्यूनसिपैलिटी जो है यहाँ का प्रशासन चला रहा है बगैर इलेक्शन के। यहाँ के सिलीगुड़ी के मेयर का चुनाव नहीं हुआ और वहाँ जो है प्रशासन चला रहा है। इसी तरह अभी पंचायत के चुनाव भी नहीं हुए, वहाँ पे भी प्रशासन द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो ये साफ झलकता है कि टीएमसी डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं करती और डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है। और जो भी अच्छे लोग हैं उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। आने वाले समय में ये तादाद बहुत आगे बढ़ेगी। इतना तय है कि करीब करीब इसके बाद टीएमसी आधा हो गई है और इसके बाद अब आप देखेंगे 2021 में टीएमसी को सही ढंग के अच्छे कैंडिडेट तक भी नहीं मिलेंगे। ये तय है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ये मन बनाया है कि हम ममता दीदी को और टीएमसी को, इस परिवारवाद वाले पार्टी को उखाड़ के 2021 में फेंक देंगे। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।